प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय की स्वच्छ पहल की थी शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता और अमरनाथ जी यात्रा को सुचारू रूप देने वाले अधिकारियों से की बात। आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने आज कश्मीर हेरिटेज गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम में J&K ट्रेड शो 2024 का किया उद्घाटन। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने यात्री भवन का किया दौरा और बाबा अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। संत कबीरदास जी महाराज का आज 626वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनके दरबार में लगाई हाजिरी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 583। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय की विभिन्न स्वच्छ पहलों की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि नए लोगो स्वच्छ यात्रा एंथम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के जीरो वेस्ट तीर्थ यात्रा के हमारे उद्देश्य को काफी लाभ होगा। नए प्रयासों पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि लोगो शिव संकल्पमस्तु यात्रा को यादगार बनाने के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक समर्पित वेबसाइट शिव संकल्पमस्तु.in और नंदी यात्रा, सारथी ऐप यात्रा और स्वच्छता से संबंधित सटीक जानकारी स्रोत होंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई पहल की भी सराहना की। आगामी अमरनाथ जी की पवित्र मुबारक यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इसी के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी जिला पुलिस और प्रशासन और प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। आतंकी हमलों से लेकर तमाम जो आतंकी गतिविधियां जिसमें आतंकी मारे गए हैं, जो आतंकी ऑल द टाइम अरे मेन थे इन्हें अश्विनी जी तो यार ना आगे नहीं डीजीपी सीआईडी
आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने आज कश्मीर हेरिटेज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में J&K ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। सिंह ने व्यापार शो में भाग लेने वाले कारीगरों, बुनकरों, उत्पादकों और व्यापार उद्यमियों का स्वागत किया। उन्होंने हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और बागवानी के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग और जम्मू कश्मीर व्यापार और संवर्धन संगठन के प्रयास की भी सराहना की। आयुक्त सचिव ने कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूटी प्रशासन की प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला। ये जो आज यहाँ पर अभी इनॉग्रेशन जिसकी हुई है, इसके हवाले से बताइए। ये जो आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड शो है, वो एक नया इनिशिएटिव है JKTP और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट J&K का, कि हम यहाँ J&K के अंदर ट्रेड फेयर करें। जैसे ITPO में प्रगति मैदान में होता है ट्रेड फेयर, वो हमारी कोशिश है कि वैसे ही यहाँ जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह में ट्रेड फेयर करें, ताकि बाहर से बाकी ये स्टेट से, बाकी यूटी से और इंटरनेशनल बायर्स यहाँ आके देखें कि हैंडीक्राफ्ट में, बाकी J&K के प्रोडक्ट्स में क्या हुनर है, वो बायर्स यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करें। इससे यहाँ वाले जो आर्टिसंस हैं, जो यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मौका मिलेगा अपने उसको प्रोडक्ट को बेचने का। दूसरा, जो बाहर से लोग आएंगे, उनके प्रोडक्ट्स देख के यहाँ वाले लोगों को भी मौका मिलेगा कि बाहर देश भर के प्रोडक्ट्स को खरीद पाएँ। ये तालमेल से इससे ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी ज़्यादा आगे उन्नति की तरफ चलेगी। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ जी यात्रा को लेकर आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने यात्री भवन का दौरा किया और वहां पर यात्रियों के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का उचित निरीक्षण किया और साथ ही साथ यात्रियों के साथ यहां ठहरने की व्यवस्था, खान पान आदि की व्यवस्थाओं की बारीकी से भी जांच की। इस मौके पर उनके साथ डिवकॉम रमेश कुमार, SMC आयुक्त राहुल यादव सहित कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। जाली की ज्यादा ठीक हो, जानवर थोड़ी छाया दे तो अंदर लगाए। हाँ, जो यात्रियों के लिए हर साल किए जाते हैं, किए ही जा रहे हैं तो और बेहतर बनाने के लिए भी चल रहे हैं, किया जा रहा है हर साल। इस साल भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी बेडिंग की व्यवस्था, जिन हॉल्स में वो बैठे वहाँ AC की व्यवस्था, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, यहाँ पर उनको RFID जो देना है वो उसकी व्यवस्था, उनको अगर किसी के पास सिम नहीं है जो J&K में चले तो वो सिम देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है कि उनको जो भी यात्री यहाँ आएंगे उसका जो अनुभव होगा वो बड़ा सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा हो उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी लखनपुर में बताया जा रहा है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मीडिया में नहीं तरीके से क्या सारे लोग आते हैं
जी, आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्टरी है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन तक कंप्लीट हो गए हैं और अगर कुछ बचता भी है कहीं छोटा मोटा 1% उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि यात्रा जैसे जैसे शुरू होगी तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस होंगे बड़े अच्छे ढंग से। सर, गर्मी बहुत ज्यादा है जी हाँ, इसके लिए प्रबंध किया गया है उनको किस तरीके से क्यू को मैनेज किया जाएगा और उनके जो रहने की व्यवस्था हॉल में वो तो एसी लगे हुए बड़ा अच्छा है। सर, यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको किसी अटैक में तो उनको भरोसा दिलाने के लिए? भरोसा के लिए यही मैं कहूँगा कि कश्मीर प्रशासन सभी जो यहाँ पर सुरक्षा बल की कोशिश है प्रायोरिटी है। बारामूला के छठी पातशाही गुरुद्वारे में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारे में आए और माथा टेक कर प्रार्थनाएं की। एसएसपी बारामूला अमोद नागपुरे भी यहां पर पहुंचे और अपनी हाजिरी लगाई। इस बीच भक्तों ने कहा कि छठे गुरु ने घाटी के कई हिस्सों का दौरा किया और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया। कि आप जी इसी तरह इकागत से भर के गुरबाणी का दसमानो ढाई जथा जो आज दिन रूढ़ होंगे उन्होंने समा ठीक 1:15 बजे है 1:15 सारिया संगत प्रति कहती है कि आप जी इसी तरह ही कोई छोटी मोटी डेट आप संगतां दे सहयोग दे नाल सब कुछ चलता है। आप समझिए संगतां नूं थोड़े एक बार सतगुरु जी दे पावन पवित्र प्रकाश के रूप दिखा दे। जिन्हां लोकां नूं किताबां पुस्तक साहित्य सारे कोल छुट गया पता चलेगा कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कौन था। इतिहास पढ़ना बड़ा लाजमी है और ऑडियो वीडियो दे विच साथ संगत गुरु दे दरबार विच बैठे हो गुरु दे सिखो उसे जरूर जाओ। एक किताब लेके जानी है तुसी कोई पैसा नहीं देना किताब पढ़नी है। आज का ये जो पवित्र मकाम है ये हम सब के लिए खुशियाँ तरक्की और भाईचारे का पैगाम लेकर आया है। हमने पिछले ही रोज़ जो देखा बारामूला में एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था और जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है भाई बहन हमारे शामिल हुए थे और बारामूला के तमाम लोगों ने उनका दिल खुश होकर जो है इस्तकबाल किया। यही पैगाम जो है हम लोगों को देना चाहते हैं, भाईचारे का, अमन का, शांति का, क्योंकि अमन में ही तरक्की है और जितना लोग इकट्ठा रहेंगे उतना ही दुश्मन के जो नाकबाग इरादे हैं उनको हम जो है नेस्तनाबूद कर पाएंगे। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ऐसा ही प्यार लोगों में बढ़ता रहे और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो है पैगाम हम दुनिया को दें। देखिए, पुलिस की ओर से हम तो हमेशा यही कहते आए हैं कि लोगों में प्यार बढ़ता रहे, मोहब्बत बढ़ती रहे और लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ पेश आते रहे। और आज आप जैसे कि देख रहे हैं गुरुद्वारा छठवीं पातशाही जहां उन्होंने यहाँ वो विज़िट किया है, इस जगह को चरण छू जगह है उनकी, तो यहाँ बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में हमने आज से 2 दिन पहले एक विशाल नगर कीर्तन निकाला था और वो जो उनके प्रकाश पुर्व को ही समर्पित था। उस नगर कीर्तन की विशेषता ये थी कि लगभग 45 साल के बाद ऐसा विशाल नगर कीर्तन डिस्ट्रिक्ट बारामूला में निकला और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो कितना ही आनंदमयी एक व्यू था जब हमने इतने सालों के बाद इतना बड़ा विशाल नगर कीर्तन बारामूला की गलियों से निकलता हुआ देखा। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी अल्ताफ साहब और भी जो भी उनके अहलकार थे या एसीडी साहब, तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने भरपूर साथ हमारा दिया। मैं खासकर GOC 19 इन्फेंट्री डिव जनरल सेठी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस दिन कानवाई को थोड़ा
इधर उधर किया, हाल्ट किया, ताकि हमारा जो ये प्रोसेशन है बड़ा स्मूथली निकले। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह हमारे बहुत से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर कई गुरुद्वाराज हैं, कई महले हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन है, सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही सेवा भावना से इस चीज़ को उसमें उन्होंने साथ दिया। आपने जैसे देखा होगा महला कानसपुरा, महला खुशबाग, कंठबाग, सिंह बाग, महला दीवान बाग, इस तरह नानक भवन, सब महलों ने अपना अपना इंतज़ाम किया था और बड़े ही बड़े पैमाने पर किया था। सबसे बड़ी खुशी की बात ये नज़र आई कि हमारे मुसलमान भाई बहनों ने भी इसमें शरीक हुए। उनको भी ये बहुत खुशी हुई ये देख के, क्योंकि लास्ट अगर 45 साल से ये नहीं हुआ है तो मुझे ये इसमें कोई आई एम नॉट सरप्राइज कि उनके लिए भी ये एक नई चीज़ थी, इसलिए सब बहुत खुश थे। तो आज भी बहुत खुशी का दिन है। हम सब का संगत का सबसे बड़ी जो हमारे में होती है वो संगत यानी जो हमारी पब्लिक है, हम उसका शुक्रगुजार हैं जो आज यहाँ हाजिरी भरने आए हैं और जिन्होंने नगर कीर्तन को इतना विशाल और सक्सेसफुल बनाया। हम सब जर्नलिस्ट भाइयों का, जितने भी हमारे बारामूला के जर्नलिस्ट हैं, उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये कवर किया, इवेंट कवर किया और आज भी कवर इस बड़े दिन पे, क्योंकि ये गुरुजी की चरण छू स्थान है, यहाँ उन्होंने अपना पांव यहाँ कदम रखे हुए हैं। कश्मीर घाटी में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारे में आए और माथा टेक कर प्रार्थनाएं की। पर वो लोग परोपकारी नहीं हो रहे, क्योंकि जो भाई गुरदास जी सोटियां रूप दिखावन उनको हम अब 6वें गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। तो हमारे गुरु साहब मीरी पीरी के मालिक 6वें गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह यहाँ आए हैं, उनके पवित्र चरण यहाँ पड़े हैं। वो सुख शांति का संदेश, प्यार का संदेश, सच्चाई का संदेश लेके पूरे विश्व में घूमते थे, पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे। वो यहाँ भी आए थे और आज पूरी वैली में, यहाँ एक साल में, पूरे साल में गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह का सारी कश्मीर वैली की संगत यहाँ इकट्ठी होकर के अपने गुरु के उपदेश को और गुरु के जो लिटरेचर है उसको बांटती है और गुरु के जो जन्मदिन के उसकी खुशियाँ बांटती है और गुरु के अपने जो गुरु साहब ने कहा है वही लोगों को दर्शाया जाता है। यहाँ की गुरु ने सच पे चलने को कहा है, गुरु ने सच्चाई को चलने पर कहा है, गुरु साहब ने यही कहा हुआ है। तो सर जो लोकल इंतजामिया है यहाँ पर, या चाहे अगर बात करें लोगों की यहाँ पर, तो कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए आप जो यहाँ की कम्युनिटी है उनका बहुत सपोर्ट है हमें। देखिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब का, आईजी साहब का, डीजी साहब का, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का बहुत सपोर्ट है। हम इनका बहुत थैंक यू करते हैं कि इन्होंने अच्छे इंतजाम रखे हुए हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे इंतजाम है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चेवदारा गांव में आवारा कुत्तों ने कम से कम 7 लोगों को घायल कर दिया है। इस घटना ने निवासियों में दहशत फैल गई है, जिन्होंने क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे के बारे में शिकायत की है। हालांकि सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ये पहली बार नहीं है जब आवारा कुत्तों ने बडगाम में लोगों पर हमला किया है। इससे पहले इसी जिले के एक गांव में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक नाबालिग समेत लोगों को घायल कर दिया था। आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती संख्या के कारण स्थानीय लोगों ने निवासियों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन से आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। मगर अफसोस नंबरदारन बाकी गाँव रेस्पॉन्सिबल तमो कर एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन कंटैक्ट, मगर एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। एसपी को भी फोन किया, कंसर्न बीएमओ को भी फोन किया, सीएमओ को भी फोन किया और एसडीएम को भी फोन किया। अफसोस की बात है अपने लोग हमें काम नहीं आते हैं। ये नंबरदार साहब है, इन्होंने भी फोन किया, सुबह आपने फोन किया उनको,
इन्होंने भी फ़ोन किया पर वो टस से मस नहीं हुए। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन किस काम, लोगों को क्या मतलब लोग क्या कहेंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन को? जब हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं आती, हम किसके पास गुहार लगाए, कहाँ जाए? यहाँ पे मेहमान भी आए, यहाँ पे आज ज़ियारत, यहाँ उर्स भी है, हाँ बाहर के गांव के लोग भी आए यहाँ पे, तो बहुत मेहमान है यहाँ पे, उनको भी खतरा है, खासकर शाम के टाइम। आज शाम अभी तक ढूंढ रहे थे उनको, लेकिन नहीं मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है हमें, ताकि वो कोई रिकवरी फोर्स या कोई ऐसी टीम होगा उनके पास जो इस चीज़ को रिकवर करे। बाकी वसलाम। मसला बिजती वजह गसान श्रीनगर मज हून बरान गाड़न अना हून रट त्रावान गामन मज कर आज आज सुबह पे 7 बजे पे 9 नफर खेक मतलब सीरियस तमो मज 2-4 सीरियस अकिस खे नस काल बिचारस खेत सोरे खेत तम पे कर बे खेक 4 बजे नबर गए आंगनस में 4 बजे गंडित वोत सह खोक तुंद वसात एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान यमन करो कह तदोरुक वनकस वस इंजेक्शन कर मानने कह इंजेक्शन कर वस वेटनरी मज नफर तमिस कर मे 3 फोन तम बस ये कहें बह वो अति कह मतलब सह इंजेक्शन कर कहें वन नम लोकल मेडिकल मज क्या हॉस्पिटल या कि मेडिकल शॉप चलान यम तान इंजेक्शन कर कहें यम खोजा खबर तम गो हल्के कैजुअलिटी कर 4 दाई वारिया कैजुअलिटी कर 4 दाई और 9 नफर कर तम कर तकरीबन 50 पे वाक़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज चिड़ा रोजान बस गामुक नंबरदार अस गई 2-3 दह हून पागल गोमुत तो तमो खे ओतर पे कह नफर तो अस तूत सीरियस आज खे इकवटे यमो तकरीबन 8-10 नफर बे खे गुपन 2-3 तो बड़ अमिस अस करे एडमिनिस्ट्रेशन कोर फोन मतलब यह SHO सोबस कोर तहसीलदार सोबस कोर DC सोबस त्रो तुद वसात वन DC सोबस या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन वन कि ये मज यीतो ये करो मदद ये एवाकुएट कर ताकि बाकी मजीद जख्मी गसन नश बचन बेम जख्मी तम बिल्कुल शदीद जख्मी तेज हालत बड़ खराब वन ये जबरदस्त वनकन दहशत बच्चे बहरान नबर नेरनस बड़ बहरान नबर नेरनस लुक पैनिक वनकन ज्यादा अलबत्ता तुद वसात गुजारिश कर DC सोबस यह डैमेज कर अल्लाह ताला बचे पागल हून यह तुम पी पत अगर हूनिस वूनिस या चोप लो तम तक पागल लिहाजा कर सोसाइटी या कम्युनिटी खतर बड़ मुश्किल अपील करान गवर्नमेंटस खास कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन SDM बीरवा सोबस कि यत यीतन तम सूतन कह टीम तो यम करतन यह रेस्क्यू पागल हून तकरीबन 8 लूक कर जख्मी लूक बे खतरनाक सीरियस जख्मी यम जन हेड वोन SMHSP नी या लोकल हॉस्पिटल मज कर तम रेफर शहर अमे आयुक हून पागल गोमुत। सदगुरु कबीरदास जी महाराज के 626वें प्रकाश दिवस आज जम्मू व कश्मीर में एक सभा द्वारा ओल्ड रिहाड़ी जम्मू में मनाया गया। इस अवसर पर महंत अजय दास जी ने लोगों को अपने प्रवचनों से निहाल किया और कबीरदास जी द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहाँ किसी फेस्टिवल पे अपने आसपास पड़ोस घर मोहल्ले इनकी भी सफाई करते हैं। यहाँ पे दिखावा सदगुरु कबीर से रहा न गया। तो सदगुरु कबीर ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के अलावा समाज में रूढ़िवादी परंपरा पाखंड बेविचार धार्मिक पूरी जी सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो कि आप लोग आज 626वां जो सदगुरु कबीर साहब का जो प्रकाश उत्सव है जो कि रिहाड़ी में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो प्रकाश उत्सव यूनाइटली से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ आदरणीय FC भगत साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑल JN के सदगुरु कबीर सभा से हैं और उनके साथ साथ हमारे आदरणीय भाई मोहिंदर भगत जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं भगत महासभा के और मैं नरेंद्र दत्त प्रेसिडेंट ऑल JN के मेघ सभा से। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रवचन चल रहे हैं स्वामी अजय महाराज जी के चल रहे हैं जो कि गद्दी टाटानगर से आते हैं प्रत्येक वर्ष की तरह। तो आज का जो अवसर है सदगुरु कबीर साहब का जो प्रकाश दिवस 626वां मनाया जा रहा है तो उसमें ये संदेश जो हमारे लोगों की तरफ से जो हमारे लोगों को या उन लोगों को जो कि सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं जो उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं तो उनका जो गुरु महाराज का जो संदेश चल रहा है लाइव चल रहा है आपके सामने कि वो उनको बताया जा रहा है कि पहले समाज में क्या होता था कि नर बलि दी जाती थी,
बिना कारण। और जहाँ उनका कहना है कि जहाँ दया होती है वहीं धर्म होता है। वहीं जिला मुख्यालय रियासी में आज संत श्री कबीरदास जी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया और कबीर जी को याद कर उनके बनाए व बताए गए मार्ग पर चलने को प्रेरित किया गया। स्थानीय डाक बंगला के पास स्थित कबीर सभा में सुबह एक कार्यक्रम कर कबीरदास जी को याद किया गया। इस दौरान भजन कीर्तन किया गया। आई हुई संगत ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। बाद में एक शोभा यात्रा कबीर सभा से निकाली गई जो कि नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में शहीद भगत सिंह अमरनाथ को भी याद किया गया। बाद में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जिसमें आए हुए लोगों को प्रसाद बांटा गया। सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया। जय कबीर धन कबीर। आज कबीर महाराज का 626 जो हमारा कबीर जयंती बनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बनाई जा रही है और बड़े अच्छे तरीके से इसकी झांकी निकाली गई है। और हर जगह से जहाँ सर मेघे हो, पौनी हो, कटरा हो, कहीं कोई भी ब्लॉक नहीं छोड़ी है जहाँ तक हमारे लोग नहीं गए हैं। अरनाथ से हो और हमारी जो कबीर सभा की कमेटी बनी हुई है बड़ी अच्छी बनी हुई है और बड़े अच्छे तरीके से आज इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लोगों में बड़ा अच्छा जोश है और मैं चाहता हूँ कबीर महाराज ऐसा ही जोश बना रखें, ऐसी कृपा बना रखें कि सब लोग अच्छे तरीके से भेदभाव छोड़ के अच्छे तरीके से अच्छा काम करें। जय कबीर धन कबीर। हमारे संत कबीर जी का 626वां दिवस मनाया जा रहा है। ये अवतरण दिवस आज के पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है हर साल। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमारे यहाँ पे सारे हर कोने के हर तहसील के जहाँ पे कबीर प्रेमी जहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे ये सत्संग करते हैं। और हमारा प्रोग्राम जो रात के कल शाम से स्टार्ट हुआ था, जैसे जहाँ पे सत्संग चलता है, फिर सुबह हमारे यहाँ पे आज झांकी निकाली गई। बहुत अच्छी झांकी थी। यहाँ दूर दूर से हमारी गाड़ियाँ जो आई हैं, पौनी पार्क से, हमारे ऊपर से इलाके से आई हैं, सरमेगा से हमारे लोग आए हुए हैं, हमारे ऊपर पौनी की तरफ से आए हैं, ये सिल्ला बागा की तरफ से आए हुए हैं, कटरा के लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा एक ही संदेश है कि सभी कबीर साहिब की वाणी पे अमल करें, भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्रेम भाव बड़ा हमारा। मैं डॉक्टर संजय कुमार, कबीर सभा रियासी का चेयरमैन। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व वर्ष में जो कबीर साहब का जो 626वीं जयंती जो बनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास से, तो उनका एक ही मैसेज था कि उनका एक ही संदेश था कि मनुष्यता को कैसे जीवित रखा जाए। ऐसे तो उनके टाइम पे जो मुगल राज था उस समय बहुत ही कट्टरता थी हर एक धर्म में, तो उन्होंने एक मनुष्यता को बचाने के लिए जो समाज सुधारक का काम किया, वो एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। तो उनका यही मैसेज था कि हर एक इंसान को एक इंसानियत कायम रहनी चाहिए, सिवाय इसके कि वो किसी जात या किसी मजहब का है।
एप्पल रिजॉर्ट दक्षिणीपुरा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला अनंतनाग के विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा हाल ही में घोषित 10वीं कक्षा के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम नाइस हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार बीज बिहारा नुसरत अजीज उपस्थित रही, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में नाइस सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन आयुष भट्ट भी मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है कि इंसान को फेस करने पड़ते हैं कदम कदम पे, तो उसमें बात देना चाहती हूँ कि जिन बच्चियों ने अच्छे मार्क्स ला के या अपने स्कूल का एक नाम कमाया। अगर सोचेगा इंसान नतीजा वो इस बात पर पहुँच जाएगा। कहाँ की इब्तिदा मैंने, कहाँ जाना नहीं मालूम, सफर जो तय किया मैंने, सफर बाकी नहीं मालूम। मुझे इस बात पर बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब यहाँ मिलकर अवार्ड सेरेमनी मना रहे हैं। 394 मार्क्स मिले। उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। वो I am really very happy today because of my teachers. दूसरे प्रेस पे माइंड में होती है, हार्ड वर्किंग से, हाथों से होते हैं और इकरार जबान से होते हैं। जब ये इक्वल ब्रेन में होगी वही इंसान कामयाब होता है। वही वेरी गुड कीप इट अप क्या बनना है? मैं इंजीनियर बहुत ही अच्छे। ये खाली फेलिसिटेशन नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। मेरे साथ जो ये टुलिप्स बैठे हैं, आई एम ऑल्सो द बिलोंगिंग फॉर द सेम कम्युनिटी। ये मेरे लिए मसरत की बात है कि मैं इनके दरकार आ रहा हूँ। मेरे अंदर ये फीलिंग है, मुझे पता है कि कितने चैलेंजेस उनको उठाने पड़ते हैं। फिर जाके भी उन्होंने एक एग्जाम क्रैक किया है बड़े गुड ग्रेड से, तो ये आम नॉर्मल इंसानों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरे बच्चे ने 496 लाए हैं, 3rd पोजीशन लाई है उसने वैली में। मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना मैं खुश हुआ इनको देख के, क्योंकि ये दर्द मुझे पता है। गोली जिसको आती है ना उसी को दर्द का पता चलता है। मैं खुद इस बीमारी का शिकार हुआ। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, ये इंस्पिरेशन है पूरे कौम के लिए। और सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, एलजी गवर्नमेंट से, खासकर मोदी जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लाइंड स्कूल होना चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, तब जाके ये कल IAS कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ये बच्ची जो है इसने मुझे बोला कि मेरा ड्रीम जो है, मेरे पापा का ड्रीम जो है वो IAS केस है। लेकिन बड़ी अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे लिए वो सहूलियतें यहाँ पे नहीं है, ताकि हमारा जो ब्लाइंड बच्चा वो कल जाके हायर एजुकेशन हासिल करे। तो गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से, खासकर पार्लियामेंट मिनिस्टर से मैं गुजारिश करता हूँ, जो नया पार्लियामेंट बना है तो मुझे उस पर आश है, खासकर मोदी सरकार से मुझे आश है कि वो हमारा भी सोचे और मेरे बच्चों के लिए। पंचायत विभाग ने मेन बस स्टैंड मेंढर में वाटर कूलर लगवाया। इससे यात्रियों और आम जनता को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। कस्बे के लोगों ने पंचायत विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंचायत विभाग ने मेंढर कस्बे में साफ सफाई उपलब्ध कराई है। यह भी अच्छी प्रक्रिया के साथ किया जा रहा है, चूंकि सफाई का जिम्मा संबंधित विभाग के ठेकेदार को सौंपा गया है, इसीलिए वे बहुत अच्छी विधि से शहर की सफाई कर रहे हैं, जिससे शहर के दुकानदार और आम लोग खुश हैं। इस अवसर पर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मेंढर कफील खान ने संबंधित पंचायत विभाग से बस स्टैंड मेंढर में यात्रियों के लिए एक मानक यात्री शेड का निर्माण कराने की अपील की है, ताकि यात्री धूप या बारिश में आराम से बैठ सके। नीचे आया, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना है कि मेरा इस साइड का पता किया ना और हमें वहाँ थोड़ी एक पार जाना, अंदर जाना पैना अफसरानी बेने मारे सारा धुआं गया। हाल ही में मदा काल को ये चलान ठोकनी आनी है, नकली कटा है काका इधर ज़्यादा थोड़ा ला गर्मी तो पासा कर दिया सही थोड़ा ध्यान रखोगे। स्टैंड पर सफाई की थी आज सरकार साहब अपने वीडियो साहब ने, ठीक है। ये कोशिश करो, मेहरबानी ये करो कि मातकाल को फाइन में आया तो तंगी में आया था आपने क्या दुकान में गंदगी नहीं पानी देखो ना तुम्हारे को डस्टबिन लगा, डस्टबिन पाओ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आओ साफ सुथरा रखो, क्योंकि रोटी खाने आस लोग खा दी के भाई आप
मौलवी कोशिश करें कि जितना अपना हलवा होना ना नहीं सारा वीडियो साहब भी बिल्कुल असली उन्होंने सर्दी का मीटिंग की और मीटिंग भी गल आ गई अज की सर वीडियो साहब ने कि भाई जड़ा भी तुम कचरा शचरा कुकड़ाना मुर्गिया ने फंग शंग ये डस्टबिन लगाना आपने डस्टबिन भाई ज़्यादा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले क्या मीडिया हज़रात जो है वक्तन ब वक्तन हमारे इन गरीब मुहसिन भाइयों की आवाज़ जो है आला सतह तक पहुंचाते हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी आवाज़ इनकी सुनती है इंशाअल्लाह और हमें उम्मीद है कि वो सुनती रहेगी। देखिए आज हमने आपको यहाँ पर स्टैंड के ऊपर हमने इसलिए आपको तकलीफ़ दी कि यहाँ पर जो है मेन एक वीडियो साहब और एसडीएम साहब के बदौलत में जो है यहाँ पर एक हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था वाटर कूलर लगाने के लिए और यहाँ पर ड्रेन साफ करने के लिए। यहाँ पर वाटर कूलर भी लगाया गया है हमारे पैसेंजर्स के लिए और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए पानी की जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। और दूसरा जो हमारी नालियाँ जो ड्रेन थी हमारी, ये हमने फ़ोन किया बीडीओ साहब को और सेक्रेटरी पंचायत को और उन्होंने हमारी ये ड्रेन भी जो है बड़ी अच्छे तरीके से सफाई करवा दी। और आजकल जो है मैक्सिमम हमारे स्टैंड का जो है बहुत ही अच्छा निज़ाम है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी साफ़ सुथरा सफाई वाला स्टेशन है आजकल। और मैं आपके माध्यम से एसडीएम मेंबर इमरान कटारिया साहब और बीडीओ मेंबर इरफान साहब का और ख़ासकर डीसी पुंछ यासीन चौधरी साहब का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी तरफ से मेंढर की जो ज़िला इंतज़ामिया है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे मेंढर स्टैंड के अंदर जो है हालात ठीक किए हैं। और हमारे स्टैंड के अंदर बहुत गंदगी के एक डैम पड़े रहते थे, लेकिन आज दो महीने से कम यहाँ पर सफाई का एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। सफाई कर्मचारी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर रहे हैं। खासकर हमारी ड्रेन का सिस्टम जो बिगड़ा हुआ था वो बहुत अच्छा किया है। दूसरा हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे दुकानदार भाई हैं जैसे होटल वाले हैं या मुर्गे वाले हजरात हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो है ये ड्रेन जो है यहाँ पर साफ की गई है और जिला इंतजामिया की तरफ से एक मैसेज आपके लिए, अगर आपकी दुकान के आगे जो है गंदगी आप वहां पे डालेंगे मुर्गा ज़बह करके आप उसकी गंदगी जो है वहां पर डालेंगे तो आपके खिलाफ जो है उन्होंने नोटिस निकाला हुआ है, कल आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बड़ी ब्राह्मणा सरोवर कैनाल रोड पर आज नई लुक डालने का कार्य शुरू हुआ। काफी लंबे समय से लोग इस समस्या से जूझ रहे थे। आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा यहां पर लुक डालकर लोगों को इस समस्या से निजात दिलाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, डीडीसी अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा, डीडीसी आशा रानी, मंडल प्रधान अत्रेश दत्ता, सरपंच, पंच, पार्षद और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एरिया के जो रहने वाले लोग हैं और जिन लोगों को ये रोड फीड करती है। जी सर बताइए, बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की जो आज पूरी हुई है। बेसिकली ये सिटी टाउन में ये जो काम हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जो आशा रानी है डीडीसी, ये सारी इनकी देन है और ये 80 लाख का काम है। और ये सड़क आप देख रहे हो, जब से मेन रोड का काम लगा हुआ है इसकी बहुत खस्ता हालत हो गई थी क्योंकि ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा था। और खासकर यहाँ पर जो गुजर बस्ती है उसके लिए स्पेशली इसको चेयरमैन साहब को मैंने बोल के और उसको डाइवर्ट करवाया था और इनका भी काम हो जाएगा। और ये जो यहाँ से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक अल्टरनेट रोड होगी। कल को अगर यहाँ पर कोई जाम होता है तो वो, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने
जो विकास जहाँ करवा के दिया है, और आज ये उसी का परिणाम है कि कोई भी जगह हमारी, कोई भी सेक्टर हमारा अछूता नहीं रहा है। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप देख लो, हम अगले दिन एम्स में गए थे, ये लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में हैं और जम्मू कश्मीर में हैं, वो जो दुनिया ही अलग है। सैनी कमाओ बिरादरी द्वारा आज दाता श्री तीर्थ राम सैनी जी के देवस्थान पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिरादरी के लोग उपस्थित हुए और हवन यज्ञ में भाग लिया और उसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें जांच के साथ साथ रोगियों को मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गयी। इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ देवस्थान पे एक मेले की तरह इसका आयोजन होता है। आज उसी उपलक्ष्य में सुबह से यहाँ संगत जो है देवस्थान पे माथा टेकर आशीर्वाद लिया, यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अंदर फ्री मेडिकल कैंप लगा है, जो भी यहाँ आ रहे हैं माथा टेक रहे हैं, देवस्थान पर आशीर्वाद लेकर मेडिकल चेकअप करा के फ्री मेडिसिन भी दी जा रही हैं। ये बड़ा अच्छा एक ऐसा स्थान है, यहाँ बड़ी आस्था, यहाँ के जो हमारी कमो बिरादरी तो है ही, बाकी बिरादरियों के लोग भी यहाँ हज़ारों की संख्या में सुबह से आके माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट कमेटी द्वारा बड़ा अच्छा बंदोबस्त जो है, जो खाने का, बैठने का, पानी का, हर व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से की गई है। मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, बिरादरी को देता हूं। ऐसे ही देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है सब पे बना रहे। आज कमो सैनी बिरादरी का वार्षिक दिन जो हमेशा हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, आज भी ये बिरादरी में मनाया गया और हमें भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया। बिरादरी के प्रधान दिलीप कुमार जी, जहाँ पे चेयरमैन सैनी साहब और बाकी सारे बिरादरी के मेंबर साहबान, पूरी बिरादरी, इनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई मुबारक कि इस दिन को जो बड़ा धूमधाम से, बड़ा अच्छा तरीके से जहाँ ये देवस्थान पे मनाते हैं। और बिरादरी के अलावा भी दूसरी बिरादरियों को भी जहाँ पे इनवाइट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस बिरादरी को एक बार मुबारकबाद देता हूँ, कुलदेव बिरादरी में वादा करें, सब सुखी रहें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है।
स्मार्ट बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट,